परिवार नाम का एक घर, जिसमें किरण जी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। इस घर से उनकी कई यादें जुड़ी हुई थी। शादी के 2 साल बाद उनके पति दिनेश जी ने यह घर अपने माता पिता को देने के लिए लिया था। इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता को ही घर की पूजा में बिठाया। परिवार की अच्छी बात यह थी कि किरण जी और उनकी सास दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। पिता और पुत्र के बीच कभी झगड़ा हो भी जाता, लेकिन सास और बहू के बीच कोई झगड़ा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के साथ माँ बेटी की तरह रहती थी। दिनेश जी को उन दोनों के रिश्ते से कभी कभी जलन होती। एक दिन किरण जी की सास मुस्कुराते हुए दुनिया से चली गई। कुछ ही समय बाद उनके ससुर जी भी स्वर्ग चले गए। 3-4 साल बाद किरण जी ने अपने बेटी की शादी कर दी। कुछ समय बाद किरण जी के पति भी उन्हें छोड़कर चले गए। किरण जी अब अकेली रहने लगी। रोज़ की तरह शाम के 4 बजे रसोई में जाती और अपनी बहू से पूछती, मैं चाय बना रही हूँ, क्या तुम पियोगी? और बहू कहती, नहीं, मैं ग्रीन टी पीने वाली हूँ। कुछ देर बाद किरण जी चाय बनाकर तैयार हो जाती। फिर बहू से कहती, बहू आज भजन मंडली में जा रही हूँ, इसलिए 7 बज जाएंगे। यह सुनते ही बहू तुरंत कमरे से बाहर आई और बोली, आपको नहीं लगता कि पापा के जाने के बाद आप कुछ ज़्यादा ही घर से बाहर रहने लगी हो? घर में आपका मन ही नहीं लगता, घर में तो आपके पैर ही नहीं टिकते। किरण जी ने कहा, सही कहा बेटा, पहले मेरा सारा दिन तुम्हारे ससुर जी की सेवा में चला जाता था। अब बेटा काम पर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर ट्यूशन से आने के बाद खाकर सो जाते हैं। तुम दिन भर अपने कमरे में रहती हो, साथ में खाना नहीं खाती और साथ बैठती भी नहीं। अब मुझे बताओ कि मैं अपना समय कहाँ बिताऊँ? इसलिए मैं भजन मंडलियों के साथ या अपनी उम्र की महिलाओं के साथ समय बिताना पसंद करती हूँ। अब बहू के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। सास की बात सुनते ही बहू को लगने लगा कि मेरी सास सोसाइटी की महिलाओं के सामने मेरी बुराई ही करती होगी। इसीलिए बहू ने फैसला किया कि कल सुबह जब सास सोसाइटी की महिलाओं से मिलने जाएगी तो मैं उनका पीछा करूंगी। अगले दिन जब किरण जी सोसाइटी के बगीचे में महिलाओं से मिलने गई तो बहू ने उनका पीछा किया। बहू एक ऐसी जगह छिप गई जहां कोई उसे देख नहीं सकता था और वो अपनी सास की सारी बातें सुन सके। सभी महिलाएं अपने घरों के बारे में बात कर रही थी। ऐसे में एक महिला ने किरण से पूछा, आपकी बहू अच्छी होगी, यही कारण है कि आप समय पर आ जाते हो? किरण जी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ दूसरी औरत ने कहा, नहीं नहीं, जब भी मैं किरण के घर जाती हूँ तो या तो वो किचन में होती है या हॉल में अकेली बैठी होती है। सास और बहू के बीच कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता। तब किरण जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा रिश्ता सास बहू की तरह नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा है। मैंने उसे कभी बहू नहीं माना। मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए वह मेरी बेटी ही है। वह भी मुझे अपनी माँ ही मानती है। वो बहुत संस्कारी है और अपने परिवार की भी देखभाल करती है। हमारे मिलने का समय होता है सुबह या शाम को, इसलिए वो सुबह घर का सारा काम कर लेती है। इसीलिए मैं उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहती हूँ और मैं भी कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ जिससे मेरी भी एक्सरसाइज हो जाए। यह सारी बातें बहू के मन को छू गई। उसे अपनी सोच पर पछतावा हुआ और उसकी आंखों में पानी आ गया। तब उसने मन ही मन सोचा कि मैं भी अपनी सास के अकेलेपन को दूर करते हुए उनके साथ माँ की तरह व्यवहार करूँगी। अगले दिन से वह रसोई में अपनी सास के साथ काम करने लगी। उनके साथ खाना खाने के साथ साथ वह फुर्सत के समय में अपनी सास से पुराने समय के बारे में बात करने लगी और अब बच्चे भी दादी के साथ खेलने और कहानियाँ सुनने लगे। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल गया और बेटे ने भी अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और अपनी पत्नी के साथ बेहतर व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसी बीच किरण जी ने अपनी बहू को अपनी और अपनी सास के बीच की कई घटनाओं और प्यार के बारे में बताया। तो किरण जी की बहू ने कहा, मम्मी, मैं भले ही आपकी तरह बहू न बन पाऊँ,
लेकिन मैं ऐसी बनने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और बस इसी तरह एक घर फिर से परिवार बन गया। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।